चलिए आज नवीं के भैया बहनों को हिंदी व्याकरण के बारे में कुछ बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना है, समझना है। उसके बाद आपको लिखने के लिए बोला जाता है तो लिखना है। आ रही बात समझ में? ध्यान से सुनना है, समझना है और लिखने के लिए बोला जाए तो लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आज हम देखेंगे उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग के बारे में जानेंगे। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग का क्या महत्व है, इसके बारे में हमें समझना है। ठीक है, हिंदी में शब्द रचना की पुष्टि से उपसर्ग का महत्वपूर्ण स्थान है। शब्द रचना मतलब नए शब्द की बनावट या नए शब्द का बनना। ठीक है, इसमें उपसर्ग का महत्वपूर्ण महत्व है। इनकी सहायता से अनेक तरह के शब्द बनाए जाते हैं। किसकी सहायता से? उपसर्ग की सहायता से। ठीक है, आ रही बात समझ में? किसी भी शब्द रचना के लिए उपसर्ग का विशेष महत्व होता है। अब ये उपसर्ग क्या है उसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जब लिखने के लिए बोला जाए तब लिखिएगा। अभी जान लीजिए कि उपसर्ग का क्या अर्थ होता है, या उपसर्ग किसे कहते हैं, या उपसर्ग कहाँ पर लगता है तो शब्द का अर्थ बदल जाता है। ठीक है, उप का अर्थ होता है समीप या पास। उप का अर्थ क्या हो गया? समीप या पास। और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। तो इन दो शब्दों को मिला के बना है स्वर्ग, उपसर्ग। ठीक है, तो उप मतलब होता है समीप या पास और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। कोई भी शब्द उसके किसी भी शब्द के समीप लगता है तो नए शब्द की रचना हो जाती है और उसका अर्थ बदल जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। इस तरह उपसर्ग के द्वारा नए शब्दों की सृष्टि की जाती है या नया शब्द को बनाया जाता है या नया शब्द बन जाता है। ठीक है, जैसे जय शब्द से पहले एक शब्द है जय। अब उस शब्द के पहले मतलब आगे में हम लिख देंगे परा। क्या लिख देंगे? परा। तो क्या हो जाएगा? उपसर्ग रख देने से वह शब्द क्या हो जाता है? पराजय। पराजय शब्द की रचना होती है। जय से क्या हो गया? अगर हमने सामने में परा लिख दिया वह उपसर्ग हो जाता है। तो उपसर्ग को रखने से शब्द बदल गया और उसका अर्थ भी बदल गया। ठीक है, तो जय से शब्द क्या बन गया? पराजय। शब्द की सृष्टि हुई है या शब्द बना है। ठीक है, इसका अर्थ जय से एकदम विपरीत है। जय से एकदम विपरीत है। जय मतलब होती है जीत, है ना। और जैसे ही हमने सामने में परा उपसर्ग रख दिया तो वो शब्द हो गया पराजय। पराजय मतलब हो गई हार, जस्ट विपरीत हो गया। ठीक है, इस प्रकार उपसर्ग उस शब्दांश को कहा जाता है। शब्दांश मतलब शब्द का अंश, शब्द का एक हिस्सा। ठीक है, जो किसी शब्द के पहले लगकर, ध्यान रखिएगा, किसी शब्द के पहले रखकर नए शब्द की रचना करता है, नए शब्द को बनाता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, चलिए अब इसकी परिभाषा लिख लीजिए। वास्तविक में इसकी परिभाषा क्या है? उपसर्ग की परिभाषा लिखनी है आपको। डेज देके लिखना है। उपसर्ग वे शब्द हैं कॉमा जिनका स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता, किंतु किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर, किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर
वे नवीन अर्थ प्रकट करते हैं। नवीन अर्थ प्रकट करते हैं। पूर्ण विराम। कभी कभी, बीच में योजक चिन्ह बनाएंगे, कभी कभी उपसर्ग लगने पर भी शब्द का अर्थ परिवर्तित नहीं होता। शब्द का अर्थ परिवर्तित नहीं होता। जैसे एक शब्द है भ्रमण, भ्रमण और परिभ्रमण, दोनों का अर्थ होता है घूमना। ठीक है। पूर्ण विराम। समझ में आ रहा है? इतना लिख लिए? लिख लिए ना? चलिए इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। अब देखिए, एक शब्द जैसे मैंने आपको बताया कि भ्रमण का मतलब होता है घूमना। ठीक है। अब उसके आगे लग गया परि, परि उपसर्ग लग गया तो क्या हो गया? परिभ्रमण। तो परिभ्रमण का मतलब भी होता है घूमना। ठीक है। तो इस प्रकार से बताया गया है कि मान लीजिए कोई शब्द है तो उसका जरूरी नहीं है कि उसका अर्थ बदल जाए। कभी कभी ऐसा होता है, सभी में नहीं होता है। ठीक है। तो उपसर्ग की परिभाषा आपने लिख ली। उपसर्ग की परिभाषा हो गई। अब इसके कुछ उदाहरण लिखने हैं। उदाहरण लिखना है। ठीक है। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि अनु उपसर्ग जोड़ते हुए कुछ शब्दों को लिखिए। अनु उपसर्ग मतलब शुरू में अनु शब्द आना चाहिए, है ना। जैसे हमने बताया आपको शासन, शासन में अनु लगेगा तो क्या होगा? अनुशासन। ठीक है। उसी प्रकार से अनुकरण, सामने क्या लगा? अनुकरण। और एक शब्द है अनुज। ठीक है। ज के सामने में अनु लगा है तो अनुज हो गया। ठीक है। उसी प्रकार से एक शब्द होता है सार। अब सार के आगे हमने लगा दिया क्या? अनु, तो क्या हो गया? अनुसार। ठीक है। तो हमने क्या बताया? अनु उपसर्ग लगाते हुए कुछ शब्दों को लिखा है। ठीक है। अब दूसरा देखिएगा, नी, सिर्फ नी, नी उपसर्ग लगाकर कुछ शब्द बनाने हैं। जैसे निवास, नी लगा, वास के साथ निवास। फिर निदान, निदान, है ना। फिर तीसरा शब्द निराकार, निराकार, निराकार। ठीक है। इसमें दोनों आ जाता है, निरा शब्द भी जुड़ा है और नी भी जुड़ा है, तो निराकार। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे उप, उप उपसर्ग लगाते हुए कुछ शब्द बनाइए। ठीक है। जैसे उपहार या उपवन, उपवास, उपकार, है ना। तो ये शब्द, कुछ शब्द क्या है? उप शब्द का उपसर्ग लगाकर हमने कुछ नए शब्द को की रचना की है। ठीक है। उसके अलावा अप, अप उपसर्ग लगाकर कुछ शब्द बनाने हैं। जैसे अपमान, अपव्यय, अपहरण, ठीक है। उसके अलावा निर, नीर, छोटा नी और र उपसर्ग लगाकर कुछ शब्दों की रचना करनी है। ठीक है। जैसे निर्भय, निरपराध, निराकरण।
उसमें निर शब्द आया है, ठीक है, निराकरण। उसके बाद एक शब्द है अन। अन उपसर्ग लगाते हुए कुछ शब्दों की रचना करनी है, नए शब्द बनाने हैं, ठीक है। उसी में अनाधिकार, अनाधिकार और अनमोल, ठीक है, अनजान, यह कुछ शब्द हमने आपको उपसर्ग लगाकर बताए हैं, ठीक है। अब उपसर्ग की विशेषताएं लिख लीजिए। उपसर्ग की विशेषताएं लिखते हैं। पहला, उपसर्ग शब्द नहीं है, कॉमा करके, यह शब्दांश है, शब्द का अंश है, ठीक है। दूसरा, उपसर्ग का कोई स्वयं का अर्थ नहीं होता है। जो उपसर्ग होता है, जैसे अनु है, नी है, अप है, निर है, अन है, उप है, तो इनका कोई अपना कोई अर्थ नहीं होता है। पूर्ण विराम। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, उपसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। उपसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। पूर्ण विराम। उपसर्ग शब्दों के साथ जुड़कर सार्थक शब्द बनाता है। इसके प्रयोग से डेश देके लिखेंगे, कभी कभी शब्द के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, कॉमा, शब्द के अर्थ में नवीनता आ जाती है, या शब्द का अर्थ विपरीत हो जाता है, ठीक है। तो हमने आज क्या जाना? उपसर्ग के बारे में और उपसर्ग की विशेषताओं के बारे में, और कुछ उपसर्ग लगाकर हमने शब्द बनाया, ठीक है। तो इसे आप बार बार इस वीडियो को सुनिएगा, जितना बताया गया उतना लिखिएगा, समझिएगा, ठीक है। अगले दिन हम आपको व्याकरण में ही कुछ बताने का प्रयास करेंगे। वह होगा प्रत्यय। प्रत्यय के बारे में हम आपको अगले दिन बताएंगे, ठीक है। तो आप अपना ध्यान रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद।